नमस्कार, मैं हूं आशुदाब। 30 दिन में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को कैसे मास्टर करें। हमारी टेंडेंसी हमेशा ये होती है, एक स्टॉक जब गिर जाता है हम हमेशा उसको खरीदते हैं जाके कि ये प्राइस डिक्लाइन हो गई है, बहुत ज़्यादा गिर गया है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा मार्केट ओवर रिएक्ट कर गया है। हमें कैसे पता मार्केट ओवर रिएक्ट किया है कि नहीं किया है। देखिए, दो चीज़ें होती है। जैसे कोई ख़राब न्यूज़ आई और स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया, उसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो इसलिए कि संस्थागत निवेशकन या इंस्टीट्यूशन उसके होल्डिंग हो कर रहे हों। अगर वो एकदम निकलने की कोशिश करें तो स्टॉक बहुत ज़ोर के गिर सकता है, और ये भी हो सकता है कि स्टॉक फिर से कभी ना उठे। इसलिए आज का जो लेसन है वो ये है कि जो भी स्टॉक एक स्टीप डिक्लाइन में चले गया है या एकदम गिर गया है बहुत स्ट्रांगली, उसमें आप कभी भी ट्रेडिंग ना करें और कभी भी ना घुसें। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? देखिए, एक स्टॉक जैसे संस्थागत निवेशक अगर किसी स्टॉक से निकल जाते हैं, उसका मतलब ये नहीं वो कल सवेरे आ जाते हैं। देखिए, वो ट्रेडर तो है नहीं, तो उनका क्या है, अगर वो एक बार निकल गए तो वो निकल गए। और अगर एक स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो 20-30% चल रही थी, वो कहाँ 2-3% हो गई, तो सालों गुजर जाएंगे जिसके पहले वो स्टॉक जो है फिर से रिकवर हो सकेगा। दूसरी चीज़ ये होती है, अगर एक स्टॉक बहुत स्टीप डिक्लाइन में चले गया है, उसका मतलब सिर्फ ये है कि खबर खराब थी पहले से, सिर्फ मार्केट में अभी आई है, आपको अभी पता चला है, जिसका मतलब ये है कि कोई क्रोनिक प्रॉब्लम्स है। ऐसा है, देखिए, एक इंसान को कैंसर है या कोई ऐसा क्रॉनिक प्रॉब्लम है जो 2 दिन में सॉल्व नहीं हो सकता, तो कोई इंसान जो है अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है वो चलती रहेगी ना। वैसे ही कंपनी में अगर कोई स्टीप डिक्लाइन स्टॉक में आई है तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और बाकी देखिए, एक जब स्टॉक गिर जाता है तो बहुत सारे उसकी इम्प्लीकेशंस होते हैं। एक ये हो सकता है कि प्रमोटर ने प्लेज किए हुए हैं, अगर स्टॉक 50% नीचे गिर गया तो बैंक कहेगा जी और स्टॉक डालो। कभी कभी ये हो सकता है कि जो स्टॉक है अगर गिर जाता है तो वो कंपनी पैसे और रेज नहीं कर सकती मार्केट में, या करना चाहती नहीं है क्योंकि स्टॉक की वैल्यू कम है। तो जो भी रीज़न हो, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर स्टॉक एक डिक्लाइन हो जाता है, शार्प डिक्लाइन में जाता है, आप उसमें ना घुसें, चाहे बेशक कोई भी रीज़न हो। कभी कभी आप कहेंगे आशु जी, मगर कभी कभी हमने देखा है जो स्टॉक जो है 40% नीचे गिरा और इमीडिएटली 20% रिकवर कर गया। हाँ जी, बिल्कुल करेगा वो 20% रिकवर। वो इसलिए कि हम जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं बहुत सस्ता हो गया है, वो घुस जाते हैं। मगर उसको हम कहते हैं वीक हैंड्स। जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स, मतलब वो स्टॉक को पकड़ के रख सकते हैं। मगर वीक हैंड्स के साथ दिक्कत क्या है, अगर जो कोई ट्रेडर डे ट्रेडर ले लेता है ऐसा स्टॉक, वो दूसरे दिन घबरा जाता है, वो स्टॉक फिर से गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए ये होता है, लाजमी है स्टॉक में कि एक स्टॉक जो बहुत स्ट्रांगली नीचे गिरा है उसमें थोड़ी सी रिट्रेसमेंट होगी, मगर वो एक तो टेम्प्रेरी होती है। और जो लोग वो स्टॉक खरीदते हैं उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो स्टॉक या उस फ्यूचर को बहुत टाइम तक रख सकें, और सूनर और लेटर वो भी बेचना शुरू कर देते हैं। तो स्टॉक जाके जैसे समुद्र के तल में जाके बैठ जाता है। इसलिए आप ये लेसन ज़रूर माइंड में रखिएगा कि स्टॉक जो स्टीप डिक्लाइन में है उसको कभी ना खरीदें, और एवरेज तो बिल्कुल कभी करें ही ना, मगर खरीदे भी नहीं। ये बहुत ज़रूरी एक लेसन होगा, और आप अपने प्रॉफिट्स को बढ़ते हुए ज़रूर देखेंगे और लॉसेस बहुत रिड्यूस कर सकेंगे इससे। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आशुदाब। नमस्कार।